हेलो गाइज, वेलकम टू द चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है वो पद, इंग्लिश में होता है पोलिनोमियल्स। और इस चैप्टर का जो हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो लेक्चर में जो है कंप्लीट करेंगे। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो फुल डिस्कशन के साथ बताया जाएगा, अर्थात जो भी क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कैसे होगा वो भी आपको बताया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा मस्ट रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। और इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका एक नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के संयोजकों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले आप रैखिक बहुपद के बारे में जान लीजिए। रैखिक बहुपद जो होता है आपका क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। याद रखिएगा, वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस b। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, जनरल जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ax प्लस b। और रैखिक बहुपद का जब शून्यक निकाला जाता है तो उसका शून्यक हमेशा एक ही निकलता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 1 होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। और बी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है सेकंड नंबर, अर्थात 2 नंबर जो क्वेश्चन है और वो पूछा गया है यहाँ पर कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के जो है संयोजकों का योग क्या है। सबसे पहले आप संयोजकों का योग जो द्विघात बहुपद का होता है फॉर्मूला, यानी संयोजकों का योग बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जो बहुपद दिया गया है यहाँ पर सोल्यूशन लिख लीजिए। और आपका जो बहुपद दिया गया है वो दिया गया है 6x² माइनस 11x प्लस आपका 3 दिया गया है। याद रखिएगा, संयोजकों का योगफल, द्विघात बहुपद के संयोजकों का योगफल इज इक्वल टू जो होता है द्विघात बहुपद के संयोजकों का योगफल बराबर जो होता है संयोजकों का योगफल बराबर संयोजकों का योगफल बराबर, यानी आप इसे संयोजकों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा बोला जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद का एक जो व्यापक रूप होता है वो आपका होता है क्या होता है ax² bx प्लस c होता है। तो यहाँ पर आपको जो है आपको ध्यान देना है कि इसमें b का जो मान होगा वो कौन होगा और आपका a का जो मान होता है वो कौन होता है। तो x के आगे जो भी रहता है ना संख्या गुणनांक में, उसी को हम लोग बोलते हैं b। तो यहाँ पर देखिए x के आगे आपका गुणनांक में क्या है, -11 है। तो आप यहाँ पर माइनस, ये फॉर्मूला से है तो माइनस लिख दीजिए। और इसमें b का जो मान है वो कितना है, -11 है। तो यहाँ पर आप -11 लिखे। उसके बाद आपको देखना है कि a का जो मान है वो कितना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x² के जो आगे रहता है वैल्यू, उसको जो x² के आगे जो संख्या लिखा हुआ रहता है अर्थात x² का जो गुणनांक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं a। और a का जो मान है आपका कितना है, यहाँ पर 6 है। जब आप माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा तो आपका प्लस बन जाएगा और नीचे जो है आपका 6, यानी 11/6 जो है आपका संयोजकों का योगफल निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड जो है, px का गुणनखंड जो है x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा। देखिए आपका px का जो गुणनखंड दिया गया है, यहाँ पर px का जो गुणनखंड दिया गया है आपका वो दिया गया है यहाँ पर x + 1 दिया गया है। तो आप px बराबर 0 मान लीजिए और इसका जो है आप आंसर निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x + 1 = 0 लिख सकते हैं। आप जब x का मान निकालिएगा तो 1 जो है इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, यानी x का जो मान निकल कर आएगा आपका क्या आ जाएगा, आपका -1 आएगा। तो याद रखिएगा, कोई भी गुणनखंड दिया रहेगा किसी बहुपद का, उसको जो है आप 0 को बराबर करके हल कीजिएगा तो उसका जो है आपका शून्यक निकल जाता है। तो इसको हल किया जा रहा है तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया गया है। और ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहां पर 4 नंबर की, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के जो है शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका जो बहुपद दिया गया है और वह दिया गया है यहाँ पर कि बहुपद आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है बहुपद x² - 3x + 5 दिया गया है। आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है -b/a होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस आप लिख दीजिए और b का जो मान होगा आपका -3 होगा। तो यहाँ पर b की जगह पर -3 लिखिए। और a का जो मान है, a का क्या मान होता है, जो भी x² के आगे जो गुणांक में जो संख्या लिखा हुआ रहता है
वही जो होता है आपका ए का मान होता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो कुछ नहीं होता है तो आपका एक होता है, तो आप यहाँ पर एक लिखिए। जब आप माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा तो आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर केवल 3 होगा। नीचे क्या आपका एक है, इसमें आप एक से जब 3 में भाग कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी आपका संयोगों का जो योगफल आ रहा है आपका 3 आ रहा है, और ऑप्शन ए में दिया गया है 3, और ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर की, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। ये जो है आपको ये बहुपद जो दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 जो है, इसका आपको शून्यक बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे कीजिएगा। यहाँ पर आपका जो बहुपद दिया गया है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। आपका बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 दिया गया है। आप देखिए शून्यक कैसे निकाला जाता है। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या गुणांक में रहता है उससे जो है हम लोग अचर पद में गुना करते हैं। तो 2 से जब आप 5 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 10 होगा। आप इसका गुणनखंड तोड़िए तो 2 से काटिएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये जो है आप इसको काट सकते हैं, यहाँ पर 1 होगा। अब ये दोनों जो गुणनखंड आया है इसको आपको ऐसे दो भाग में सजाना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 3x आना चाहिए और गुना करने पर आपका माइनस 10 आ रहा था तो माइनस 10 आना चाहिए। तो देखिए कैसे बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप इसको जो है आप -5 और +2 लीजिएगा, तो ये -5 में से आप +2 को घटाइएगा तो -3 आ जा रहा है। यानी आपको क्या करना है, -5x और +2x जो है आपके इसके स्थान पर लिखना पड़ेगा, -3x के स्थान पर। -3x के स्थान पर क्या लिखिएगा आप, -5x और +2x लिखिएगा तो आपका जो है वो बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आप 2x स्क्वायर लिख दीजिए और -5x और +2x और -5। इतना लिखने के बाद आपको देखना है कि ये दोनों जो है एक हो गया और ये दोनों जो है एक पद हो गया, यानी दो को जो है ये भाग में क्या हो गया, आपका बट गया। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें जो है कॉमन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कॉमन जो है क्या हो रहा है। तो ये दोनों में जो है केवल x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप x कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर आपका बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा आपका केवल x, यहाँ पर केवल बचेगा आपका 5। अब आपको देखना है कि 2x -5 जो आ रहा है इतना आ रहा है, तो इसको भी आपको इसके रूप में जो है आपको सजाना पड़ेगा, अर्थात लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप केवल +1 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x -5, ये जो है आपका बन जाएगा। अब ये दोनों के बदले जो है आपको एक लिखना पड़ेगा, तो 2x -5 लिख दीजिए और उसके बाद जो है इसको x लिखिए और ये +1 को यहाँ पर लिख दीजिए। ये जो है आपका क्या आ गया, इसका गुणनखंड आया। लेकिन आपको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दोनों को जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। ये दोनों को आपको 0 को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 0 को बराबर कर दीजिए। यहाँ पर 1 मिनट, इसको जो है आप इस दोनों को जो है 0 को बराबर कर दीजिए, आपका जो है शून्यक निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 2x + 5 = 0, और यहाँ पर इसको भी निकाल दीजिए, x + 1 = 0। यहाँ पर 2x बराबर निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 0 - 5 होगा। यहाँ पर या का चिन्ह लगा लीजिए और आपका केवल x यहाँ पर निकालिएगा तो ये आपका बचेगा -5, और 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। और यहाँ पर आप निकालिएगा x बराबर, तो ये है 0, इधर +1 है, इधर जाएगा तो -1, यानी x का एगो माना जाएगा आपका -1। तो द्विघात बहुपद के जो होते हैं 2 शून्यक होते हैं और 2 शून्यक यहाँ पर जो है निकल चुका है। यानी x का जो मान आ रहा है आपका एगो -5/2 आ रहा है, और x का मान एगो जो आ रहा है आपका -1 आ रहा है। और ये जो 2 शून्यक है इसमें से जो है केवल एक ही जो है आपका ऑप्शन में दिया होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन बी में जो है खाली जो है आपका -1 दिया गया है, और ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक निकाला जाता है वो इसी प्रकार निकाला जाता है, और ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसके अनुसार जो है आपको वो हमारे सीट में जो है रंगना पड़ता है। चलिए आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया है किसी द्विघात बहुपद के जो शून्यक दिया गया है, एक आपका यहाँ पर 5 दिया गया है और एक दिया गया है आपका -3 दिया गया है, और इससे जो है आपको द्विघात बहुपद एक बनाकर जो है लाना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे आप बनाइएगा इसको। द्विघात बहुपद का जो शून्यक दिया गया है आपका, और द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो केवल 2 ही होते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले आप यहाँ पर मान लीजिए, माना अल्फा = जो शून्यक होगा पहले उसको आप अल्फा मान लीजिएगा, और दूसरा जो शून्यक होगा उसको आप बीटा मान लीजिएगा, तो -3 मान लीजिए। अब यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 5 और प्लस यहाँ पर -3 लिखिए। अब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 आएगा। और अब निकालिए अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान आपका 5 है तो 5 लिखिए, इंटू आपका बीटा का जो मान है वो -3 है
तो 3 में जो आप 5 से गुना कीजिएगा तो ये माइनस में है, तो आपका क्या हो जाएगा -15 होगा। अब आपको यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है बहुपद इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो होता है आपका फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको जो है केवल उसके स्थान पर जो वैल्यू निकाले हैं उसको आपको केवल रख देना है। तो यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पर 2 है तो 2 रख दीजिए, और यहाँ पर एक्स लिख दीजिए, और प्लस है तो प्लस दीजिए, और उसके बाद आपका अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो -15 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप -15 लिख दीजिए। उसके बाद आप सॉल्यूशन कीजिए इसका, आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 और एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस आपका माइनस होता है, और यहाँ पर 15, यानी जो द्विघात बहुपद निकल कर आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आ रहा है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि यदि px इज इक्वल टू जो है आपका qx इंटू gx, और px का जो घात है वो आपका 6 दिया गया है और gx का जो घात है आपका 2 दिया गया है, तो कह रहा है कि px बाई gx का जो घात होगा वो क्या होगा। देखिए इसे आप कैसे बनाइएगा, आपका जो दिया गया है यहाँ पर px इज इक्वल टू वो दिया गया है qx इंटू gx। अब यहाँ पर कह रहा है px का जो घात है ना वो कितना है आपका यहाँ पर वह 6 दिया गया है, तो आपको जो है ये जो है 6 जो दिया गया है इससे जो आपको एक बहुपद बनाना है, अर्थात घात 6 वाला आप बहुपद बना लीजिए। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आप x के पावर 6 लिख सकते हैं, यानी बहुपद बनाने के लिए आपका 6 घात वाला बहुपद बनाना है, तो x के पावर आप 6 लिख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर qx लिख दीजिए, qx लिखने के बाद यहाँ पर एक सेकेंड qs लिखने के बाद आप यहाँ पर इंटू का चिन्ह दीजिए, और gx का जो मान है वो 2 दिया गया है, तो आप 2 घात वाला एक बहुपद बना लीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अर्थात x के पावर 2। अब उसके बाद आपको क्या करना है x के पावर 6 को यहाँ पर रहने दीजिए, इधर जो है गुना में इधर आएगा क्या हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा qx। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है a के पावर m बटा a के पावर n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a के पावर m में से जो है हमको क्या घटाना पड़ता है n को जो है घटाना पड़ता है। उसी प्रकार आपको जो है इसको बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, जो है x के पावर 6 है ना तो उसको लिख दीजिए x के पावर 6, और उसमें जो है आपको केवल ये जो x का जो पावर है x के पावर जो 2 है उसको आपको केवल घटा देना है, यानी यहाँ पर लिखिए qx इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर x लिख दीजिए और 6 में से आपका 2 घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4, यानी यहाँ पर qx इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जा रहा है आपका x के पावर 4। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसका घात जो है वो कितना आ रहा है, तो इसका घात कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर की, यहाँ पर बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आपका y का जो पावर है मैक्सिमम और अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा, अर्थात इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये किस प्रकार का बहुपद है 2 घात वाला बहुपद है, तो ये क्या होगा द्विघात बहुपद होगा, और इसका जो घात पूछा गया है वो 2 आ रहा है, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर की, कह रहा है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y अब प्लस 8 की जो है शून्यों का योग जो है क्या होगा, शून्यों का योग आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए आपका बहुपद जो दिया गया है वह दिया गया है 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 दिया गया है। शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बटा ए, माइनस लिखिए, और बी का जो मान है आपका -14 है तो -14 लिख दीजिए, और ए का आपका मान है कितना 5 है तो 5 लिखिए। ये माइनस है माइनस में गुना कीजिएगा तो आपका प्लस बन जाएगा, अर्थात 14 हो जाएगा, और नीचे आपका 5, यानी शून्यों का जो योगफल आ रहा है आपका आ रहा है वह आ रहा है 14 बटा 5, और ऑप्शन सी में दिया गया है 14 बटा 5, और ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर यहाँ पर की, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। देखिए इसका आपको शून्यक निकालना है, देखिए कैसे ये बनाइएगा। यहाँ पर आपका जो बहुपद दिया गया है वह दिया गया है, यहाँ पर बहुपद आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 का जो है शून्यक निकालना था, शून्यक निकालना है तो आप सबसे पहले इसको आप 0 के बराबर मान लीजिए।
या आप यहाँ पे लिखिए अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 + 11 होगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा उधर। आप यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू निकालिएगा तो 0 में 11 जोड़िएगा तो 11 होगा। इधर से आप जब स्क्वायर हटाइएगा, इधर से जब स्क्वायर हटाइएगा तो उधर क्या होगा आपका स्क्वायर रूट चढ़ेगा, अर्थात रूट आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए प्लस माइनस लगाकर आप रूट में 11 के लिखिए। अब यहाँ पर प्लस माइनस रूट 11 है, इसका कहने का मतलब है कि एक्स का जो मान आ रहा है वो आपका प्लस रूट 11 आएगा, एगो आपका आएगा माइनस रूट 11, यानी 11 का जो है वर्गमूल भी नहीं निकलता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट 11 और एक होगा आपका माइनस रूट 11। और ये देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, और ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर प्लस नहीं लिखा गया है, यहाँ पर प्लस जो है वो छुपा हुआ है, अर्थात कोई भी संख्या के आगे कोई चीज नहीं दिखाई देता, वहाँ पर क्या रहता है ऑलरेडी प्लस छुपा हुआ रहता है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर की, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। अभी आपको बताएं कि शून्यकों का योगफल, यहाँ पर आपका जो बहुपद दिया गया है वो दिया गया है y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस लिखिए, और b का मान कितना है आपका 3 है, प्लस 3 है तो केवल यहाँ पर 3 लिखिए। और y का मान कुछ नहीं, इसके आगे कितना है, y के आगे कितना है, कुछ नहीं है, गुणांक तो कितना है 1 है, तो गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिख दीजिए। और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके आगे तो प्लस है, और माइनस से आप प्लस में गुना कीजिएगा तो -3 बनेगा, और यहाँ पर आपका 1 से उसमें भाग कीजिएगा तो -3 आएगा। और देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया है -3, ऑप्शन डी जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर की, यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है y स्क्वायर इंटू 1 बटा वाई प्लस 3 का जो है सोल्यूशन करने पर जो है इसका मान कितना है, अर्थात इसको आपको हल करना है। तो देखिए आपका दिया गया है सोल्यूशन, यहाँ पर लिख दीजिए, आपका दिया गया है y स्क्वायर इंटू 1 बटा वाई प्लस 3। अब यहाँ पर आपको ये कैसे बनेगा, ये y स्क्वायर से ही पूरा में आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर y से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा y स्क्वायर, और नीचे क्या होगा y प्लस, यहाँ पर y स्क्वायर से इसमें गुना कीजिए क्या होगा 3y स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, और उसके बाद जो है 1 है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए y और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा y होगा, पटा के चिन्ह दीजिए, y से y में भाग कीजिएगा कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 से y स्क्वायर में गुना कीजिएगा और y स्क्वायर होगा, प्लस का चिन्ह दीजिए। 1 से जब आप y में भाग कीजिएगा तो y द्वारा कटेगा, और y से आप यहाँ पर 3y स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो ये बन जाएगा 3y के पावर 3 बन जाएगा, अर्थात y के पावर यहाँ पर 3 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको जो है आपको 0 के बराबर मानना पड़ेगा, यानी जो है सॉल्यूशन करने के बाद निकल रहा है उसको आपको क्या चीज के बराबर मान लेना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो आप जब इसे जो 0 के बराबर मान लीजिएगा तो y जो है इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका गुणा में बन जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा में जो है आपका चेंज हो जाएगा। तो आप लिखिए y स्क्वायर प्लस 3y³, और यहाँ पे y क्या है इधर भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अर्थात 0 गुना y, और यहाँ पर आपको बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y³, और 0 से जब y में गुना कीजिएगा तो 0 होगा। जो बहुपद निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है, यानी इसको हल करने के बाद जो निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है y स्क्वायर प्लस 3y³। और यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है y प्लस 3y³ दिया गया है, और ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 13 नंबर की, 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, योग मतलब शून्यकों का योगफल जो दिया गया है वो अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया गया है वो -4 दिया गया है, और गुणनफल कर रहा है यानी अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया गया है वो आपका दिया गया है -5 दिया गया है। तो आपको जो है द्विघात बहुपद बताना है कि द्विघात बहुपद कौन होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन लिख दीजिए, आपका शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपका -4 दिया गया है, तो यहाँ पर -4 लिखिए। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, यहाँ पर -5 दिया गया है, तो यहाँ पर आपको -5 लिखना है। अब आपको जो है द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका यहाँ पर
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी द्विघात बहुपद निकालने के जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस का चिन्ह दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का आपका मान दिया गया है -4, तो -4 लिखिए, एक्स लिखिए, और प्लस आपका जो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया वो दिया गया आपका -5, यहाँ ब्रैकेट में आप -5 लिखिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर ये जब माइनस है, अब माइनस में गुना कीजिएगा तो आपका बन जाएगा प्लस, अर्थात +4, और यहाँ पर एक्स लिखिए, और ये प्लस से जब आप माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस होगा, और यहाँ पर आपका बनेगा खाली जो है आपका -5। यानी आपका जो द्विघात बहुपद निकल कर आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस आपका 5 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -5। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -5, यानी यही मैच कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर कि 14 नंबर पर यहाँ पर कि 0.4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, 2 गो शून्य दिया रहेगा और उसे कहेगा आप बहुपद बनाइए, तो उसे जो है हम लोग अनगिनत बहुपद बना सकते हैं, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 15 नंबर की 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के जो शून्यों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो आपका 6 दिया गया है, तो आपको के का मान जो है बताना, यानी के का जो मान होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उसको आपको लिख देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस आपका 8, ये बहुपद दिया गया है। अब कर रहा है इसके शून्यों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया गया वो 6 दिया गया, तो यहाँ पर लिखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया गया वो 6 दिया गया है। और अभी आपको बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, तो यहाँ पर इसके बराबर 6 लिखिए। अब आपको देखना है कि इसमें b का जो मान है वो कितना है, तो b का मान देखिए इसमें -k है, तो माइनस को फॉर्मूला से है, और b का जो मान है वो -k है, तो -k लिखिए। और a का जो मान है यानी एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है वो कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कुछ नहीं दिख रहा है, तो कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिखिए। बराबर में कितना लिखिएगा 6। अब उसके आगे यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, ये माइनस से जब माइनस में गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका k बन जाएगा, और नीचे कितना आ रहा है आपका 1। उसके बाद देखिए आपका क्या बच रहा है यहाँ पर बराबर में जो है 6, और इसके नीचे कुछ नहीं था, कितना है 1 है। कोई भी संख्या लिखा हुआ रहता है उसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिरछा तिरछी क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 1 से जब आप k में गुना कीजिएगा तो क्या होगा k होगा, और 1 से आप 6 में गुना कीजिएगा तो 6 होगा, यानी k का जो मान निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। और देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है 6, और ऑप्शन डी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर 16 नंबर की बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल का है या द्विघात बहुपद के शून्यों का गुणनफल का है, दोनों बात जो होता है एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो बहुपद दिया गया है वो क्या दिया गया है, बहुपद है आपका यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस आपका 1 दिया गया है। ध्यान रखिएगा मूलों का गुणनफल का है या संयोजकों का गुणनफल का है, तो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इसका जो मान होता है वो होता है c/a। क्या होता है जी, c/a। और c कौन होता है, जो अचर पद होता है, अर्थात जो संख्या होता है वही आपका क्या होता है, c होता है। लीजिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x स्क्वायर bx प्लस c होता है, और c का जो मान होता है वही क्या होता है आपका संख्या होता है, यानी संख्या जो भी लिखा हुआ रहेगा ना द्विघात बहुपद में लास्ट में वही आपका c का मान होगा। तो इसमें c का मान कितना होगा 1 होगा, और a का मान कितना होगा 4 होगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका क्या आ जाएगा 1/4। और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 1/4, और ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 17 नंबर यहाँ पर कि यदि द्विघात बहुपद qx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के जो है शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है बहुपद जो दिया गया है वो दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये बहुपद दिया गया है। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है -b/a, और यहाँ पर माइनस लिखिए। और b का जो मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 है, तो -1 लिखिए। और यहाँ पर a का मान कुछ नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो कितना 1 है, तो 1 लिखिए। और माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा तो प्लस होगा, यानी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 से 1 में भाग कीजिएगा तो 1 होगा, यानी जो शून्यों का योगफल निकल कर आ रहा है आपका 1 आ रहा है, और ऑप्शन सी में दिया गया है 1, और ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर की
द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद के जो शून्यक होता है वो कितना होता है? 2 होता है। द्विघात बहुपद रहेगा तो शून्यकों की संख्या 2 होगा। रैखिक बहुपद होगा तो शून्यकों का जो संख्या होगा आपका 1 होगा। त्रिघात बहुपद रहेगा तो शून्यकों की संख्या 3 होता है। रैखिक बहुपद रहेगा शून्यक 1 होगा। द्विघात बहुपद रहेगा शून्यक 2 होगा। त्रिघात बहुपद रहेगा तो शून्यक 3 होता है। तो यही पूछा गया कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है और ऑप्शन ए में दिया गया है 2 और ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर की बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक a, b हो तो a × b का मान बताइए। a × b का है चाहे अल्फा × बीटा का है, दोनों बात जो होता है आपका एक ही होता है। देखिए यहाँ पर आपका जो बहुपद दिया गया है वह दिया गया है यहाँ पर x² - 2x + 5 दिया गया है। a अल्फा × बीटा आपसे कहे या a × b का है, दोनों का जो मान होगा वह c बटा यही होगा। तो यहाँ पर देखिए c का जो मान है वो कितना है? यहाँ पर 5 है तो c की जगह पर 5 लिखिए और x² का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है तो यहाँ पर 1 लिखिए, यानी इसका जो मान आएगा निकल कर वो 5 आएगा और ऑप्शन ए में दिया गया है 5 और ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर की बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का है चाहे शून्यकों का योगफल का है, दोनों बात जो होता है एक ही होता है। यहाँ पर सॉल्यूशन दीजिए। आपका बहुपद है x² - 4x + 1 दिया गया है। मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल जो होता है आपका अल्फा + बीटा ही होता है। फॉर्मूला होता है -b बटा a, माइनस लिखिए और b का आपका मान है -4 तो b का मान -4 लिखिए और a का मान कुछ नहीं है इसके आगे तो कितना है? 1 है। माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा प्लस होगा और नीचे 1, यानी 1 से जब आप 4 में भाग कीजिएगा तो 4 होगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका देख लीजिए 4 किस में दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया और ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन की त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ध्यान दीजिए यहाँ पर रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। उसके बाद आपका द्विघात बहुपद होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। वे देखिए यहाँ पर तीनों लिख रहा है, तीनों को याद रखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इस प्रकार का क्वेश्चन जो है त्रिघात बहुपद का जो है व्यापक रूप क्या होता है। देखिए यहाँ पर कहा जाए यदि आपसे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + b होता है। यदि आपसे बात किया जाए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप का तो याद रखिएगा उसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो याद रखिएगा उसका व्यापक रूप ax³ + bx² + cx आपका यहाँ पर d होता है। याद रखिएगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है आपका ax³ bx² + cx + d होता है। और आपसे पूछा गया कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो यही होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया गया है ax³ bx² आपका cx + d दिया गया है। आपका ऑप्शन सी में दिया गया है ax³ + bx² + cx + d और ऑप्शन सी जो है मैच कर ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 22 नंबर यहाँ पर की यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx का जो है आपका x² - 5x + 7 के जो है मूल हो तो आपको बताना है 1/α + 1/बीटा का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका जो बहुपद दिया गया है उसको आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। देखिए बहुपद जो दिया गया है वो क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए बहुपद है आपका यहाँ पर x² - 5x + 7 ये दिया गया है। आपको जो है बताना है 1/α और प्लस 1/बीटा का मान बताना है। देखिए यहाँ पर आप इसका एलसीएम निकालिएगा अल्फा और बीटा का तो इसका एलसीएम होगा अल्फा × बीटा होगा एलसीएम बटा का चिन्ह दीजिए। ध्यान दीजिए अल्फा से जब अल्फा में क्या कीजिएगा भाग कीजिएगा तो अल्फा कट जाएगा, आपका क्या बचेगा? बीटा बचेगा। और बीटा से जब इस एक में गुना कीजिएगा तो बीटा ही होगा, यानी बीटा लिखिए। प्लस का चिन्ह है प्लस लिखिए। अब जब इस बीटा से इसमें आप भाग कीजिएगा तो बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? आपका अल्फा बचेगा। तो यहाँ पर अल्फा लिखिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए अल्फा + बीटा का है या बीटा + अल्फा का है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका -b/a होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा का वो होता है c/a। इस a से a को काट दीजिए, आपका बन जाएगा -b/c
सी, क्या बन जाएगा आपका माइनस बी बटा सी। अब आपको यहाँ पर माइनस लिखना है और आपको देखना है कि इसमें बी का जो मान है वो कितना है। तो बी का मान कितना है आपका -5 है, तो यहाँ पर बी के जगह पर आपको -5 रखना पड़ेगा। और सी का जो मान है वो कितना है यहाँ पर 7 है, तो सी के जगह पर आपको 7 रखना पड़ेगा। इस माइनस से इस माइनस में गुना कीजिएगा तो +5 हो जाएगा, आपका नीचे आपका हो जाएगा 7। यानी इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 5/7। और यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 23 नंबर की। द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के जो है शून्यक होंगे, इसका जो है आपको शून्यक निकालना है। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए और इसका शून्यक निकाल लीजिए। आपका दिया गया है 6x² - 7x - 3 दिया गया है। अब इस 6 से जब 3 में गुना कीजिएगा, 6 से जब आप 3 में गुना कीजिएगा तो 18 होगा। इसका गुणनखंड तोड़िए, 2 से कटिएगा तो 9 होगा और इसको आप 3 से काटिएगा तो 3। अब ये तीनों को जो है आपको ऐसे दो भाग में सजाना है कि जोड़ने एक हटाने पर आपका 7x आना चाहिए, गुना करने पर 18 आना चाहिए। तो देखिए आप -9 में से जब आप +2 को घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 7x नहीं आ जाएगा। तो यानी आपको लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है, आप लिख सकते हैं 6x² - 9x प्लस आपका 2x -3 हो जाएगा। अब आपको देखिए इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें जो है 3x कॉमन दिख रहा है, तो 3x कॉमन लीजिए। यहाँ पर बचेगा आपका 2x और यहाँ बचेगा आपका 3। अब आपको इसको जो है इसी की तरह बनाना है। तो ये ऑलरेडी उस तरह दिख रहा है, लेकिन उस तरह लिखे तो गलत होगा, उसमें आपको +1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ बन जाएगा 2x - 3 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, करना यही है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको अब क्या करना है, आपको करना है यही कि ये दोनों के बदले जो है आपको 1 लिखना है। तो आप लिखिए 2x - 3 और ये दोनों के बदले आप 1 लिख दिए और उसके बाद आपको लिखना है फिर 3x और ये +1 लिखना है। अब आप क्या कीजिए, ये दोनों को जो है आप 0 के बराबर कर लीजिए, आपका शून्यक निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए आप 2x - 3 = 0 और एक और है आपका 3x + 1 = 0 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर आप इसका शून्यक निकालिए, यहाँ 2x = निकालिएगा तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 लिखिए। इधर आपका 2x हो जाएगा और यहाँ पर 0 में 3 जोड़िएगा तो 3 होगा। इधर आप x निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 3/2 आएगा। इधर आप निकालिए, इसका हल कीजिएगा तो ये आएगा आपका 3x = आपका आएगा, यहाँ पर +1 ना था तो +1 लिखिए, ठीक है, +1। तो 0 और -1 यहाँ पर इसको निकालिएगा तो आपका आएगा 3x बराबर आपका -1, x निकालिएगा तो आपका आएगा -1/3। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि x का जो मान निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपका एक 3/2 आ रहा है, आपका एगो -1/3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 3/2 और कॉमा -1/3। यही जो है आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। यहाँ पर आप x बराबर लिख सकते हैं क्या, 3/2 और कॉमा -1/3 और ये क्या आ रहा है आपका x का मान आ रहा है, अर्थात इसका जो शून्यक निकल कर आ रहा है वह 3/2 कॉमा -1/3 और ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ऑप्शन ए जो होगा क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर की। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए अभी इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें भी इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछा गया था। पहले बहुपद आपका दिया गया है x² + 2x + 3। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा शॉर्टकट में जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 1/α + 1/बीटा का जो मान निकल कर आता है वो सॉल्व करने का -b/c आता है। ध्यान रखिएगा 1/α + 1/बीटा जो इसका हल कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, -b/c आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है -b/c लिख देना है। अब आपको यहाँ पर जो है b का मान खोजना है, तो माइनस है फॉर्मूला में, तो माइनस लिख दीजिए। b का मान है आपका 2, तो 2 लिखिए। का जो मान है वो कितना है, यहाँ पर c का मान है आपका यहाँ पर 3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -2/3। ये कहाँ से आपका -b/c डायरेक्ट लाया है, पहले के जो क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें उसको हल किए थे तो क्या आया था -b/c, तो वहीं से हम उसको जो है याद कर रखे थे। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास जो है बहुत ही कम समय मिलता है, तो आप इस प्रकार के शॉर्ट ट्रिक को जो है याद रखिएगा और उसका उपयोग कर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्या आ रहा है, -2/3 आ रहा है और ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 25 नंबर की।
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। देखिए उसमें जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसमें था एक एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य, अभी आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य के बताना है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा जाता है, बशर्ते जो है आपको केवल वहां पर अंक चेंज रहता है और आपको जो है बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा। आपका बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3, आपको जो है इसको 0 के बराबर मान लेना है, या आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निकालिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 0 और प्लस 3 होगा, या यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर बराबर जो निकालिएगा तो आपका क्या होगा 0 प्लस 3 यानी 3 होगा। अब आपको यहाँ पर यहाँ से जो है स्क्वायर हटाना है तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस कर 3, और 3 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है, अर्थात आप लिख सकते हैं इसलिए x बराबर जो है आपका माइनस एगो रूट 3 पहले लिख लीजिए, आप चाहे प्लस रूट 3 पहले लिखिए और बाद में आप माइनस रूट 3 लिखिए, यानी x का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर रूट 3 और माइनस आपका यहाँ पर 3 आएगा। इस प्रकार का जो है ऑप्शन आपका दिया हुआ रहता है। तो आपका जो कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार बनाइएगा, और इसका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, एगो आ रहा है प्लस रूट 3 एगो माइनस रूट 3। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर दिखाया गया है कि माइनस रूट 3 है और कॉमा देकर माइनस, यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, तो यही जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा। आपको पहले माइनस लिख दिया है बाद में प्लस लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे जो है लिख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 26 नंबर की, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है और वह है कि निम्नलिखित में कौन जो है बहुपद नहीं है। आपको बताना है कि 4 जो ऑप्शन दिया गया इसमें कौन जो है बहुपद नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो ट्रिक बता रहे हैं उसको आप याद रखिएगा, बहुपद पहचाने का जो है तरीका होता है। यदि कोई चर राशि बाटा में हो यानी पूर्णांक में हो तो वो जो होता है आपका बहुपद नहीं होता है। यदि चर राशि का घात ऋणात्मक हो अर्थात चर राशि का घात जो है माइनस में हो तो भी बहुपद नहीं होता है। यदि चर राशि रूट में हो तो भी बहुपद नहीं होता है। यदि चर राशि क्या हो, बाटा में हो यानी पूर्णांक में हो तो वो जो होगा आपका बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब है कि x/2 या 1 + x/2 ये जो है आपका बहुपद नहीं होगा। यदि चर राशि का घात ऋणात्मक हो तभी वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये क्या है, बहुपद है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि चर राशि का घात क्या है यहाँ पर माइनस में, तो चर राशि का घात माइनस में रहेगा तो नहीं होगा, अर्थात ऋणात्मक घात रहेगा तो भी नहीं होगा। यदि चर राशि रूट में लिखा हुआ गया हो, यदि चर राशि रूट में रहेगा कहेगा यहाँ पर 2√x प्लस आपका 2x प्लस 6 क्या है, बहुपद है, तो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा तीन ही बहुपद का पहचाने का जो है तरीका होता है वह होता है यदि चर राशि बाटा में हो यानी पूर्णांक में हो तो बहुपद नहीं होगा। यदि चर राशि का घात माइनस में हो ऋणात्मक हो तो भी बहुपद नहीं होता है। यदि चर राशि रूट में हो तो वो भी जो होता है आपका बहुपद नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है -7, ये जो है बहुपद है। कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है। ऑप्शन बी में दिया गया है y² + √2 और ये भी आपका बहुपद है। ऑप्शन सी में दिया गया है 3√x और प्लस 2x + 7, ये का बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रूट में जो है आपका क्या है, चर राशि है, और चर राशि जब रूट में रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 27 नंबर की, कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है। बताना है कि इसमें कौन जो है आपका रैखिक बहुपद है। तो आपके पहले क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था वही आपको बताए थे कि वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। और ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है 2x - 5 और ये जो है क्या है आपका रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका घात कितना 1 है, इसका पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। और वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, यहाँ पर यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए अभी आपका जो फॉर्मूला जो यूज किए थे 1/α + 1/बीटा का क्या किए थे -b/c। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप बहुपद लिख लीजिए। बहुपद है आपका क्या है x² + x + 1, ये जो है आपका बहुपद दिया गया है। देखिए यहाँ पर 1/α + 1/बीटा का जो मान निकल कर आता है ना, इसको हल करने पर क्या आता है -b/c आता है। तो माइनस लिखिए और b का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो यहाँ पर आप 1 लिखिए। और c का मान कितना है, यहाँ पर 1 है तो c का मान 1 लिखिए। ये -1 और नीचे 1, इसमें भाग कीजिएगा तो -1 आएगा। और देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है -1 और -1 जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 29 नंबर की, 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल यानी अल्फा + बीटा का मान और गुणनफल जो है आपका क्रमशः कितना है 2 तथा -15 है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए आपका जो द्विघात बहुपद के मूलों का
योगफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया गया है वो दिया गया है आपका 2, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया गया है वो आपका दिया गया है -15, और आपको बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है, द्विघात बहुपद बराबर वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ पर मान रख देना है एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान जो है आपका 2 दिया गया, 2 लिखिए, यहाँ पर एक्स लिखिए, और प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है तो यहाँ पर -15 लिख दीजिए। इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस से माइनस में गुना होगा -15, यानी बहुपद जो निकल कर आ रहा है, द्विघात बहुपद जो निकल कर आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी में दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -15, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर कि 30 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा है बहुपद नहीं है। अभी आपको बताया है कि यदि चर राशि जो है पूर्णांक में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, चर राशि का घात ऋणात्मक होगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा, चर राशि रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में देख लीजिए, ये क्या दिया गया है एक्स प्लस 1/x, और x क्या है आपका चर राशि है और क्या है बाटा में है पूर्णांक में, तो यही बहुपद नहीं होगा, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए हैं, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन के पास जो है तुरंत पहुंचे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो।